श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। भगवान की कथा, भगवान का अनुभव सर्वथा प्रकृति के विपरीत है। लगभग आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान असंभव जैसा है, असंभव। और आत्मज्ञान के लिए ही बुद्धि चाहिए, और किसी ज्ञान के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है। जिन जीवों को बुद्धि नहीं है उनको भी ज्ञान होते हैं। बुद्धि और माइंड का, बुद्धि और मन का फर्क 90% लोग नहीं जानते। जो अनुभव बिना बुद्धि के होते हैं उन सबको हम मन के अनुभव बोलते हैं। केवल विलक्षण ज्ञान के लिए या अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए या असहज ज्ञान के लिए ही बुद्धि है। असहज ज्ञान, ये मैं केवल शब्द नहीं बोल रहा, सत्य है। दर्द ज्ञान जो होता है ये बुद्धि से नहीं होता, ये एक सहज मानसिक अनुभूति है। बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा बहुत बार उदाहरण देता हूं कि शीशे में चिड़िया या बंदर देखेगा तो वो उधर दिखाई देगा। अब उधर दिखाई देना ये दिमाग का काम नहीं है, बुद्धि का काम नहीं है। उधर दिखाई देना ये सहज पदार्थ की प्रकृति है, दिखता है। लेकिन ये क्या है, मैं हूं या दूसरा है, क्यों दिखता है, इस रहस्य को समझने का नाम बुद्धि है। तो हम जग जाते हैं, सो जाते हैं, हम सुखी दुखी होते हैं, हमको दर्द आराम आता है, इस ज्ञान के लिए बुद्धि नहीं चाहिए। केवल इस ज्ञान के लिए बुद्धि चाहिए कि हम जगते सोते नहीं हैं, हम जन्मते मरते नहीं हैं, और इसी का नाम बुद्धि है। यदि ये समझ सको तो। नहीं तो आपके पास मन है, बुद्धि है ही नहीं। और यदि है भी तो वो मन से प्रभावित है, मन के अनुभवों को लाद लेती है। इसको क्या बुद्धि कहे? जो मूर्ख की सूचनाओं को मान ले, जो गलत संदेश को ज्यों का त्यों एक्सेप्ट कर ले, वो बुद्धि कैसी? अब दुनिया में एक भी आदमी को लाओ जो अपने आप ये नहीं माने कि मैं जगता सोता हूं। सबको मालूम है कि मैं जगता सोता हूं। और ग्रंथ क्या कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। ये बुद्धि के हैं, ये मेरे धर्म ही नहीं। मैं जगता ही नहीं हूं, बुद्धि जगती है। नेत्र देखते हैं, मैं नहीं। अब लगता तो है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं जगता हूं, मैं सोता हूं। आप सब यहां बैठे हैं, ये एक दिन में क्यों समझ नहीं आया? बुद्धि यदि है तो ये समझ में क्यों नहीं आया कि मैं जगता सोता नहीं? यही तो समझाते हैं कि आत्मा जन्मती मरती नहीं, और तुम आत्मा हो। ये समझ आ गया कि हम नहीं मरते। और यदि आपको ये समझ आ गया नहीं मरते, तो मरने का ख्याल, मर जाएंगे, ये क्या है? और यदि मर जाएंगे तो क्या नंबर 2 का, नंबर 1 का मरना होता है? अभी अभी मैं हरदा में था तो मैंने कहा, कोई कहे आधा अंडा मर गया, आधा जिंदा है। आधा बना के खा लिया, आधा अंडे देगा, बच्चे देगा, आधा अंडा। आप मरते हैं तो क्या 2 आप हैं कि बचते भी हैं, मरते भी हैं?
यदि 2 आप हैं, आधे मरते हैं आधे बचते हैं, तो सचमुच आप क्या हैं? आप जगते हैं सोते हैं, और एक तरफ है आत्मा कभी नहीं जगती कभी नहीं सोती। तो आप जगने सोने वाले आधे हैं, और या आधे वो हैं जो जगता सोता नहीं। मैं समझता हूं कि साइंटिस्ट से ज्यादा समझ चाहिए अध्यात्म के लिए। साइंटिस्ट की समझ भी अध्यात्म के समझने की तुलना में कुछ भी नहीं है। वकील कुछ भी नहीं है। सारे तर्क एक तरफ और आत्मा का समझना एक तरफ। और इतना आसान होता तो इतने दिन किसी साधु को किसी गुरु के पास रहकर सर नहीं मारना पड़ा। गुरुओं के आश्रमों में रहकर इस विद्या को समझना पड़ा, और यही एक विद्या है। और सारे अनुभव, भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह, ये विकार और ये अनुभव हो ही रहे हैं। और कौन ऐसा कामी है कि प्रकृति के विपरीत चल ले? जितनी काम की सामर्थ्य है उसके बाद अपने आप बच जाता है, बंद कर देता है। खाना बंद कर देगा, काम सेक्स बंद कर देगा। कोई ऐसा बेवकूफ लाओ, थोड़ा ज्यादा तक तो लगता है, वो भी एक प्रकृति की प्रक्रिया है कि भूख जल्दी शांत मालूम नहीं पड़ती। जैसे रोटी गई तो थोड़ा सा लगता है कि अभी है गुंजाइश। भूख मरी नहीं, इसलिए कभी कभी एक आध रोटी ज्यादा खाई जा सकती है। यदि धीरे धीरे खाओगे तो कम खाओगे, क्योंकि आपको भूख लगी है। आपने 10 मिनट में 4 रोटी खा ली। जब वो पेट में पहुंची तब उस आग को बुझाती है, शांत करती है, तो आपकी मन में आता है कि अब पेट भर गया। यदि आप एक रोटी को चबा चबा कर देर तक खाते, तो जो 10 मिनट में खाई वो आप 30 मिनट में खाओ। 4 रोटी नहीं आप खा सकते। पेट वही है, जगह वही है। पेट में उतनी ही जगह, जल्दी खाने वाला ज्यादा रोटी खाएगा, देर तक खाने वाला कम खाएगा। क्योंकि जो अंतर की फीलिंग है, वो रोटी पहुंचने से आग बुझ जाएगी धीरे धीरे। और आग बुझेगी तो आपका मन इनकार करेगा कि अब नहीं खाना, पेट भर गया। जैसे प्यास लगी हो तो तेज जल्दी में ज्यादा पानी पियोगे, यदि थोड़ा थोड़ा पानी पियो घूट घूट तो ज्यादा नहीं पियोगे। जो सुबह सुबह ऊषा पान करते हैं वो 1 किलो पानी वही पीते हैं जो गटर गटर पी जाते हैं। आप 15-20 मिनट लगाओ पानी में, 1 किलो पी के दिखाओ। 4 रोटी नहीं खा सकते आप। जो जल्दी खाते हैं वो ज्यादा खाते हैं। इसी तरह किसी वासना को देर तक यदि पूरी करोगे तो फिर वासना निवृत्त हो जाएगी। अक्षम लोग ज्यादा कामी रहते हैं। हम देर तक यदि किसी प्रक्रिया को चलाएंगे तो अंतर तृप्ति हो जाएगी। देर तक खाएंगे तो मन तृप्त हो जाएगा। जल्दी जल्दी खाएंगे तो मन भूखा रह जाएगा। यह तृप्ति खा लेने के 10 मिनट बाद मालूम पड़ेगी। इसलिए अनुभूतियां जो होती हैं बहुत प्रामाणिक नहीं है। जितनी अनुभूतियां हैं ये सब भ्रम है। और भी मेरा निजी अनुभव है। मुझे एक बार भूख लगी थी और मैं गाय लेने बीकानेर गया था। ट्रेन में खुद गाय लेके आया, उनको पानी पिलाता, चारा देता। एक मेरे गुरु भाई साथ थे। भूख लगी
तो बाल्टी लेकर के पानी पिलाने में थकान आई, लगे अब ताकत नहीं है। जब थोड़ा खा लिया तो ताकत आ गई। अब 10 मिनट में रोटी का रस नहीं बना, 10 मिनट में रोटी का रक्त नहीं बना, 10 मिनट में रोटी की ताकत नहीं आई। कोई वैज्ञानिक नहीं कह सकता कि आधा घंटे में रोटी की ताकत आ गई, लेकिन कमजोरी खत्म। क्या है कमजोरी? और दो घंटे ज्यादा भूखे रहने से, न खाने से कमजोरी आ गई, शरीर का रक्त कम हो गया क्या? अभी रोटी कम हुई है पेट की, रक्त कम नहीं हुआ। शरीर की कोई चीज नहीं घटी, सिर्फ पेट भूखा है, आपको कमजोरी लगती है। इसीलिए उपवास का जो महत्व है कि उपवास में जब आपको कमजोरी न मालूम पड़े तब आप राह से समझोगे, नहीं तो अभी तो खाने को आप ताकत माने बैठे हो। थोड़ा रोटी नहीं होती तो कमजोरी लगती है। ये ठीक है कि उसका रस रक्त बनेगा तो शरीर में बल आएगा, लेकिन अभी 2 मिनट में निर्बल थे, 2 मिनट में बलवान हो गए। इसी तरह से और एक अनुभव, अभी आपको आलस्य है, थके थके हो, ये मेरे साथ रोज होता है। जिस घर में मैं बैठना नहीं चाहता, जितनी देर मैं बैठना नहीं चाहता, जिन लोगों के बीच नहीं बैठना चाहता, मैं थक जाता हूं। और जिनके साथ प्रेम है, अच्छी चर्चा करते हैं, बातें मतलब की, कोई सार है जिनकी बातों में, मैं नहीं थकता। ये थकान क्या है? कभी जब आपके अनुकूल कुछ होगा तो शरीर में जान आ जाती है। एक बार किसी ने प्रवचन सुना तो कहते मेरी रीढ़ सीधी हो गई और एकदम मुझे आनंद आ गया। फिर मैं सभा से गया तो कई घंटे आनंद ही में रहा। क्या है? वही प्रवचन दूसरों ने सुना। एक का भी फोन आया कि मैं बता नहीं सकता चंडीगढ़ की या नालागढ़ की तरफ से कि मैं शिविर में आया, मैं कह नहीं सकता कि मेरा तो सब साफ कर दिया, सब साफ हो गया। मुझे क्या मिला मैं शब्दों में नहीं बता सकता। न वहां रोटी गई है, न कोई धन गया है, न कोई पद मिला है। शब्द की अनिर्वचनीय शक्ति है। जो शब्द को आप सुन रहे हो, अभी शब्द की ये शक्ति नहीं है जितनी आप समझते हो। एक कमजोर आदमी में कहां से ताकत आ जाती है? प्रेम के समय, काम के समय। विदेशों में तो ऊर्जा शब्द का बड़ा प्रयोग चलता है। क्या है ताकत? मरे मराए आदमी में, मरियल आदमी में काम के समय शरीर में शक्ति जैसे आ गई। क्या है ये शक्ति? हम लोग अभी कुछ भी नहीं जानते। जो भी आपके अनुभव हैं बहुत कम है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा एतद् बुद्ध्वा क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। ये 3 पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय के श्लोक हैं। पर मैं थोड़ा सा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मुझसे ही ज्ञान, मुझसे स्मृति, ज्ञान का लोप मुझसे होता है, मेरे से सब कुछ होता है और यही जानने लायक है। और कुछ जानने लायक नहीं है। फिर भगवान कहते हैं क्षर पुरुष अक्षर, यस्माक्षर अतीतो हम, यस्माक्षर अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा। क्षर से और अक्षर से अतोष्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। इसलिए लोक में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। क्षर नहीं, अक्षर नहीं, पुरुषोत्तम। और एतद बुद्धवा, इस पुरुषोत्तम को जानकर
ये जगना एक है, सोना एक है, प्रकट एक है, लय एक है, और वो लय और प्रकट से, जगने और सोने से ऊपर है। वो जगता नहीं, सोता नहीं। अब ये जगना और सोना एक पुरुष का काम है। वो जगता है, सोता है। एक पुरुष न जगता है न सोता है। तुम कौन से पुरुष हो? एक जन्मता मरता है, एक जन्मता मरता नहीं। तुम कौन से पुरुष हो? एक काल की सीमा में है, एक कालातीत है। तुम कौन से हो? तुम काल से अतीत हो। काल से अतीत, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, समय के पार। क्या जगना आपका समय के पार है? जवानी समय के पार है, क्रोध समय के पार है, मन समय के पार है। तुम कुछ भी कर लो, तुम दंड बैठक लगा लो, योगासन कर लो, शरीर को समय के पार ले ही नहीं जा सकते। यह शरीर समय में जन्मा, जवान होता है, बूढ़ा होता है, और तुम सोए रहो तब भी शरीर समय प्रभावित करेगा देह को। जिनमें मन नहीं है वो पुराने नहीं होते। मकान में मन है क्या? मकान में मन नहीं है तो आपका मकान पुराना नहीं होता। समय मकान को पुराना नहीं करता। इसके मन नहीं है, पंडाल लगा है, ये पुराना हो जाएगा। कोई तुम्हारे करने से होता है क्या? और जगना सोना क्या तुम पर निर्भर है? गुणों के कारण तुम जगते सोते हो। तुम्हारे जगने सोने का कोई काम ही नहीं है। तुम क्या जग सकते हो? क्या तुम सो सकते हो? यदि सो गए थे गहरी नींद में, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई जगाएगा नहीं, तो आप नहीं जगोगे। कौन जगाता है? तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और जो आपको अनुभव हो रहे हैं, अनुभूतियां हो रही, ये सब मानसिक हैं। ये कोई बहुत बुद्धि की बात नहीं है। स्वाभाविक नेचर से प्यास लगती है, पीने का मन होने लगता है। अच्छा, मन मन में आता है इसलिए प्यास लगती है कि प्यास लगने से मन में पीने को आता है? पीने का ख्याल प्यास लगने से आता है या मन के कारण प्यास लगती है? और मन में क्यों आता है? क्या है पीछे नेचर, क्या है पीछे गुण? जैसे खाने का मन क्यों होता है? मन के कारण मन होता है खाने का, कि कोई प्रकृति एक ऐसा अंदर काम करती रहती है खाने के पचाने का, कि जब वो प्रक्रिया पूरी कर लेती है तो उसका प्रभाव पड़ता है और मन खाने को करता है। ये मन का धर्म है क्या, खाना पीना? इसीलिए हमारे गुरुदेव के समय एक गीत गाया जाता था, जन्म मरण है देह का। जन्म और मरण, बनना और मिटना, ये देह का धर्म है, देह का काम है, देह का स्वभाव है। सुख दुख मन का जान, सुख और दुख मन का है। भूख प्यास गुण प्राण के। भूख और प्यास प्राणों का काम है, मन का नहीं है। मन को सिर्फ मालूम पड़ता है। भूख का काम, हजम करने का काम एक प्राणों की प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। चाहे तुम सोए हो चाहे जागे हो, प्राण अपना काम करता है। मान लो आप 2-3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे सोए रहो, तो प्राणों को पानी की और भोजन की जरूरत पड़ेगी। वो हजम कर चुके, भोजन हजम हो गया, लेकिन तुम सोए हो, मन सोया है, इसलिए भूख का पता नहीं चलेगा। यदि डीजल पेट्रोल घट जाए, ये डीजल और पेट्रोल ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, ये कार की आवश्यकता है। मालूम ड्राइवर को पड़ेगा। यदि बेवकूफ ड्राइवर हो तो चलाए चला जाएगा, जब खड़ी हो जाएगी तब पता चलेगा। यदि ड्राइवर चिंता करके समय पर पेट्रोल डाल ले तो बदमाश ड्राइवर है।
सिर्फ भूख का पता मन को चलता है और वो खाने को करने लगता है। बस मन का क्या कसूर है? यदि भूख और प्यास की जिम्मेदारी है तो प्राण की एक प्रक्रिया है, तुम्हारी नहीं। हाँ, मन यदि शांत होगा, सो गया होगा, कहीं बिजी होगा, तो भूख का भान नहीं होगा। बस तो दुख सुख मन से लगते हैं, भूख प्यास प्राणों से लगती है। शरीर की रक्षा व्यवस्था प्राण करता है। तुम सोए रहते हो, प्राण अपना काम करता है, रक्त संचार करता रहता है। भोजन के पचने की प्रक्रिया, तुम ताश खेलो, तुम सोए रहो, भोजन के अंदर पचने का काम, भोजन को रस रक्त में बदलने का काम, भीतर की भट्ठी चल रही है, वो काम कर रही है। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में होता तो ताश खेलते उतनी देर हजम होना बंद रहता। इसलिए इस प्रकृति के राज को समझना है। इन कथाओं का महत्व मनोरंजन तक रह गया, ये दुर्भाग्य की बात है। कथा हम मन को लगाने के लिए, मनोरंजन के लिए सुनने लगे हैं। यद्यपि तुम्हारा मन संसार में लगा है, वहां से हटे, ये गंदे मनोरंजन से हटे, यह भी एक लाभ है, पर यह पूर्ण लाभ नहीं है। आप गंदे मनोरंजन के बजाय अच्छा मनोरंजन करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मनोरंजन ही लक्ष्य नहीं है। इस सृष्टि के रहस्य को समझना, मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है, ये जन्म क्या है, ये मृत्यु क्या है, ये जगना सोना क्या है, ये जन्म मरण क्या है, ये आना जाना क्या है, क्यों आते क्यों जाते, इस राज को ठीक से समझना। और ये आत्मा और ब्रह्म क्या है, जिसकी बात गीता में है, गुरुवाणी में है, जिस परमात्मा का सुमिरन करना जरूरी है। क्या इतने दिन बाद गुरुवाणी या गीता और रामायण पढ़ने के बाद परमात्मा का सुमिरन इतना आवश्यक है जितना ग्रंथ कहते हैं? क्या तुम्हें ये लगता है कि जरूरी है? मैं सबको समेट रहा हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ग्रंथों को धरे हुए हैं, कोई उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। तुम्हें लगता ही नहीं है कि परमात्मा भोजन की तरह ही आवश्यक है। तुम्हें लगता ही नहीं है कि इन ग्रंथों को जीवन में लाने की कोई चीज है। ये पूजा तक रह गए हैं ग्रंथ, ये पूजा तक रह गए भगवान। भगवान कोई हमारी जिंदगी के मॉडल हैं, ये ध्यान में नहीं है कि वो मॉडल हैं। वो इस शरीर में जैसा जीना चाहिए, जितना समझना चाहिए, वो एक सामने आपके नमूना है, सैंपल है। आजकल तो ये कोई कह दे कृष्ण नहीं बन सकते, ये ज्यादा राम नहीं तुम हो सकते, तुम गुरु नहीं हो सकते, तुम संत नहीं हो सकते, सिर्फ संतों को पूजते रहो। हम संत को पूजते हैं ये इसलिए कि हम प्रारंभ में इनसे हमारी श्रद्धा हुई है, अच्छे लगे हैं, लेकिन पूजते रहने के लिए तुम हो। कृष्ण को मंदिर में बिठाकर आरती पूजा करते रहो, तुम्हारे जीवन से कृष्ण का कोई संबंध नहीं, और ब्रह्म का हम स्मरण करते रहें और हमें कुछ फर्क न पड़े। हमारे ग्रंथ तो कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवत, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। तुम क्यों नहीं हुए ब्रह्म? और कोई यदि ब्रह्म हो जाता है तो तुम क्यों नहीं हो रहे? और किसी ने जाना, उसने कहा कि मैं ब्रह्म नहीं हुआ। ये बहुत सारी छोटी सी बात लगती है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप समय बर्बाद करने मत आओ, केवल मनोरंजन करने मत आओ, इस रहस्य को जानो और रहस्य को जानकर बिल्कुल निर्द्वंद निश्चिंत हो जाओ। और आश्चर्य, ये सब कुछ पहले की तरह होगा, पर तुम वो नहीं होगे जो आज हो।
तुम कुछ बदल जाओगे, तुम कुछ और होगे। ऐसा नहीं है कि बाहर से सब कुछ वैसे ही नहीं दिखेगा। किसी गुरु को देखो, वैसे ही जवान बूढ़े हुए, वैसे ही शरीर छूटे, वैसे ही सब कुछ हुआ और वैसे ही होगा। मान के चलो कि मुझे ज्ञान हो गया, तो अब बुढ़ापा नहीं आ रहा। जिन्होंने मुझे पहले देखा है वैसे ही देख रहे हैं। पर एक समय जब गुरुदेव की शरण आए थे, तब जो तुम्हारी समझ थी वही मेरी थी। आज समझ बदली है, और समझ ऐसे नहीं बदलती। समझ को भी कोई आधार चाहिए। तुमको मैं समझाना चाहूं बिना किसी तर्क दलील और अनुभव के कि तुम मरोगे नहीं, कौन मान लेगा? तुम बूढ़े नहीं हो, कौन मान लेगा? तुम दुखी नहीं हो, कौन मान लेगा? प्रश्न उठेगा कि हम दुखी नहीं हैं, हम कैसे समझें? हमें तो समझ नहीं आ सकता। हम मरते नहीं, हम व्यक्ति नहीं हैं, हम इंडिविजुअल नहीं हैं, हम कोई व्यक्ति नहीं, ब्रह्म। ये कृष्ण को कैसे समझ आया कि मैं, मेरे में सृष्टि रहती है, मुझसे सृष्टि हुई है? ये कृष्ण को कैसे समझ आया कि मैं मरता नहीं हूं, सारी सृष्टि का आधार मैं हूं? क्या ये रहस्य आप जानना चाहते हैं? आप ग्रंथों की बात या तो मान के चुप होके बैठ गए हो या इनकार करते हो। एक बार महेश योगी के सामने समस्या आई, एक बार धीरेन्द्र जी के सामने। इंदिरा गांधी बड़ी प्रभावित थी, योग का प्रचार उन दिनों शुरू हुआ। उनको आवश्यकता पड़ी एक निर्विकल्प समाधि वाला व्यक्ति मिल जाए, नहीं मिला। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को निर्विकल्प समाधि वाला, समाधि लगाने वाला एक आदमी नहीं मिला। उन्हें चाहिए था नमूना, कि लोग देखें कि यह है समाधि, ऐसे लगी है, देखो। एक बार मैं आगरे में था, उन दिनों बड़ी समस्या रही होगी, तो एक व्यक्ति ने कहा कि हमको ऐसा व्यक्ति लाओ जो 2 घंटे तक ना पाठ करे, चिल्लाए ना, कीर्तन ना करे, हिले डुले नहीं, यूं यूं नहीं करता रहे, 2 घंटे आंख बंद किए चुपचाप बैठा रहे और सो न जाए। ऐसा आदमी मुझे ढूंढ के दो। उस समय तक हमारी भी हालत ऐसी नहीं थी। हमें एक बड़ी चुनौती लगी कि 2 घंटे तक चुपचाप आंखें बंद किए बैठे रहना। और बाद में तो हमारे चेले 8-8 घंटे तक बैठने वाले हो गए, बिना हिले डुले, मूर्ति की तरह, और नींद नहीं। लेकिन एक समय मेरी हालत ऐसी नहीं थी, थोड़ी देर बैठो तो नींद आने लगती। हाँ, प्रेम में बैठे रहो, बातें लगाते रहो, गप सप करो, कीर्तन करते रहो, उठते कूदते रहो, आसन करते रहो, तो 2 घंटे जग जाओगे। दोस्तों में खेलते रहोगे, पत्नी से प्यार करते रहोगे, रातों जग जाओगे। गाड़ी चलाते रहोगे, रात पार कर लोगे। कहीं पहरेदार रहोगे, डंडा ठोंकते रहोगे, वो भी जरूरी है। केवल घूमते रहो तो फिर मन करेगा बैठ जाएं, बैठ जाओगे तो कहोगे सोएंगे नहीं, जरा सा टिक जाते हैं, कोई हर्ज नहीं। बड़े तरीके से मन ले जाता है, और जब लेट जाओगे तो कब सो गए पता ही नहीं। इसलिए पहरेदार को भी कुछ करता रहे। इसीलिए ड्राइवरों को कहा जाता है कि कुछ खा लो, मुंह में डालते रहो, दांत फेरते रहो, कैसेट लगाओ, सुनते रहो, कोई ना कोई काम करो जिससे नींद ना आ जाए। तुम कुछ काम ना करो और सो नहीं, तो मैं कौन हूं इसको खोजना। ध्यान में मैं कौन हूं ये खोजना है। ध्यान है खोज। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। आप यहां ध्यान के लिए आए हो। ध्यान किसका करना है? जो न रहेगा,
ध्यान में किसे लाना है? न रहने वाले को। ध्यान करना है अकाल पुरुष को, ध्यान करना है कालातीत को, ध्यान करना है महाकालेश्वर का, ध्यान करना है प्रकृति से जो पार है, प्रकृति से परे, विकृति को हरे, संस्कृति संताप किए जिन क्षय, संस्कृति के तापों को जिसने नष्ट कर दिया। और ये काम यदि मैं कर सकता हूं, मेरे गुरु कर सकते हैं, किसी के गुरु कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम उसी तरह जन्मे, तुम्हारे अंग उसी तरह, तुम्हारी जागने सोने की प्रक्रिया वैसे ही, खाने की वैसे ही, तुम क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों मान के बैठे हो कि हमारे लिए नहीं? फिर आजमाने में क्या हर्ज है? यदि लोग चुनाव में भाग्य आजमाते हैं, टिकटें लेते हैं, फिर हारें जीतें जो कुछ, और ये बताएं, चुनाव में दावे से कहता हूं कि 2 लोग नहीं जीत सकते, एक जगह से एक आदमी जीतेगा चाहे 100 खड़े हो जाएं। पर यहां ये भी संभव है कि 100 के 100 सफल हो जाएं, एक भी सफल ना हो, वहां एक तो जीतेगा ही। दोनों बातें, जहां सब नहीं जीत सकते, हारना ही होगा, तहां एक भी न जीते ये भी नहीं होता, एक तो जीतेगा ही। तो यहां पर दोनों संभावनाएं, 100 के 100 सफल हो जाएं ये भी हो सकता है, और एक भी सफल ना हो ये भी हो सकता है, और ये परसेंटेज घट बढ़ सकता है। इसलिए आप यहां यदि सचमुच कुछ सीखने आए हैं, तो एक बार हिम्मत जुटाओ, और यहां आगे नहीं बढ़ना, पीछे लौटना है। ध्यान रखो, पीछे लौटना है। क्यों? दरअसल में वही थी मंजिल, कदम उठा था जहां से पहले। मंजिल वहां है जहां से आप आए हो, जहां से आए हो वहां लौटना है, आगे नहीं बढ़ना। आगे कहीं अंत नहीं है, आदि और अंत वही है, जहां से प्रारंभ हुआ है वहीं अंत है। जहां से आए हो वहां जाना है। आए क्यों हो ये बाद में पता चलेगा, एक बार लौट जाओ तो पता चलेगा बेवकूफी से आए हैं, अज्ञान से आए हैं, या अनादिकाल से भटके ही रहे हैं, कभी ध्यान दिए ही नहीं। घर कब छोड़ा, घर से बाहर कब फेंक दिए गए, तुम्हें भी पता नहीं। अवैध बच्चे की तरह गैर कानूनी सामाजिक किसी त्रुटि के कारण, जैसे किसी बच्चे को कोई कहीं फेंक देता है, कहाँ जन्मा, कहाँ माता पिता, उसे पता ही नहीं। लगभग जितने दुनिया में जीव हैं, ये अवैध संतानों की तरह भटक रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं हम कहाँ के रहने वाले थे, कौन हमारा मालिक है, पिता है, कौन हमारा स्वामी है, कहाँ हमारा घर है। अब वो कहीं पला पलाया। हमने ऐसा सुना था कि एक बच्चे को रीछ ने पाल लिया था। ऐसे ही हम यहाँ पल गए हैं, हमें पता ही कुछ नहीं। और जो बुद्धि का दावा करते हो, आखिर शब्द है कि बुद्धि के जो आपको अनुभव है वो बुद्धि के नहीं है, सिर्फ आदत के हैं, पुराने लोगों के हैं, जो इंद्रियों से आते हैं, जो जब बुद्धि नहीं थी तब जो जानवर को अनुभव होते थे। हम लोग ये मानते हैं जानवर को बुद्धि नहीं होती। ये बुद्धि क्या चीज है इसका वर्णन करना भी कठिन है। केवल अनुभूति होने का नाम बुद्धि नहीं है। नहीं, बैल की टांग में दर्द होता है, चोट लगी, अनुभव होता होगा कि नहीं? भूख का अनुभव, प्यास का अनुभव, थकान का अनुभव होता है कि नहीं? पर इनको हम बुद्धि ही नहीं कहते, ये तो प्राकृतिक इस अनुभूतियां हैं। इसीलिए जो नेचर से सहज ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तब हो
जब ये देखा जाए कि अनुभूति कुछ हो रही है, उसको झूठा समझना, अनुभूति को समझना कि क्या है। स्वप्न में क्या अनुभव नहीं होता, स्वप्न में क्या नहीं होता, दुख नहीं होता, सुख नहीं होता, लाभ हानि नहीं होते, रोना धोना नहीं होता, दोस्ती नहीं होती, ब्याह शादी नहीं होते, दुकान नहीं होती, पढ़ाई लिखाई फेल पास सब तो होता है। सिर्फ नहीं होता अनुभव, तो जो जागे को अनुभव होता है वो स्वप्न वाले को नहीं होता। स्वप्न वाले को सच लगता है, जागे को झूठ लगता है। ये जो अनुभव होते हैं ये अनुभव ही झूठे हैं। इसीलिए सीधा सीधा हमारे ग्रंथों ने इसको अज्ञान कहा है, विपरीत ज्ञान कहा है, स्वप्न कहा है, भ्रम कहा है, इल्यूजन कहा है। जो हमें अनुभव होता है ये वास्तविक ज्ञान ही नहीं है। इससे विपरीत ज्ञान का नाम पराज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ सही, सही ज्ञान, प्रमा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, भ्रम ज्ञान, विपरीत ज्ञान, ये सब। तो मैं का एक बार ज्ञान हो जाए, तुम टिकने की बात मत करो। यहां हम टिकाने की बात नहीं करेंगे, पहले भ्रम निकलना चाहिए बस। भ्रम ज्ञान निवृत्त हो जाए, यथार्थ ज्ञान हो जाए, फिर टिकनेंगे। कब तक टिकेंगे, टिकने की क्या जरूरत है, क्यों है, वो बात का विषय है। तो आज अभी थोड़ी देर आप एकदम उस ज्ञान तक नहीं जाएंगे, पर पीछे लौटें। जो जितना पीछे लौट सके बस उतना ही ज्यादा सफल होगा। तो अब आप आंख बंद करें और 11 बार लंबी श्वास लेके छोड़ें। लेवें, धीरे 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 लंबी श्वास लें, ध्यान पूरा भीतर ले जाएं। पीछे लौटने मतलब भीतर, पीछे लौटना माने आगे से पीछे आ जाएं। अभी आप बाहर थे, अब भीतर आ गए, लौट आए, थोड़ा नजदीक आए, मैं के नजदीक। अभी आप धीरे धीरे लंबी श्वास लें और बिना रोके छोड़ दें, धीरे धीरे वापस करें। पूरी चेतना, पूरी सजगता, पूरी सावधानी अंदर आए। लक्ष्य अभी भी प्राणायाम नहीं है, श्वास लेना लक्ष्य नहीं है, लौटना है, बाहर से अंदर आना है बस। गिनती भी नहीं करें, मैं अपने आप बंद करा दूंगा। किसी के 12-13 हो जाएं तो दिक्कत नहीं, किसी के 9 हो पाए, क्योंकि समय का फर्क रहेगा। कोई देर तक एक बार में करेंगे, कोई जल्दी कर लेंगे। संख्या की अभी चिंता मत करो। धीरे धीरे देर तक आराम से श्वास लो और धीरे धीरे आराम से बाहर निकल जाने दो। और तुम इस शरीर के भीतर जागरूक रहो। छोटी सी छोटी क्रिया होती है तो अनुभव करो, श्वास कैसे भर गई, कैसे निकल गई, निकलते में कैसे लगा, भरते में कैसे लगा। और अब लगभग 11 बार ही श्वास लीजिए और रोकिए और फिर छोड़िए। रोकने का समय सबका अलग अलग है, कोई 10 सेकंड, कोई 5 सेकंड, कोई 25 सेकंड श्वास रोकेगा। बंधन नहीं है, इसलिए अभी समय के आधार पर चलना है, गिनती के आधार पर नहीं। धीरे धीरे श्वास लेते रहिए और रोकिए। रुकिए, श्वास लेते में कैसा रहा, रुकने पे कैसा लगता है, शरीर में, सिर में, नस नाड़ियों में, और मन को कैसा लगता है, कितनी प्रसन्नता है, कितना अच्छा लगता है। फिर श्वास छोड़िए। श्वास लेते की प्रसन्नता, श्वास रुकने के क्षण का अनुभव, शरीर में क्या होता है जब श्वास रुकी है, मन को कैसा लगता है जब श्वास रुकी है, और जब छोड़ते हैं तब कैसा लगता है।
और कैसी श्वास लेने को मन करता है, कैसे छोड़ने को करता है, जल्दी ले लेते हो या धीरे धीरे, देर तक रोकने को मन करता है कि कम देर रोकने को, देर तक छोड़ने को करता है या जल्दी छोड़ देने को मन करता है। मन को भी जानो। श्वास लेते समय श्वास को ही नहीं, मन को भी जानना है कि लेते में मन को कैसा लग रहा है, जागरूक रहो। रोकने में मन को कैसा लग रहा है, सजग रहो। श्वास छोड़ते में जल्दी छोड़ने को मन करता है कि धीरे धीरे छोड़ा, छोड़ते समय मन को प्रसन्नता है कि नहीं, जागते रहो। तन के प्रति जागो, श्वास के प्रति जागो और अंत में मन के प्रति जागो। संवेदना, मन की वेदना, मन को कैसे अनुभव हो रहे हैं। शरीर को श्वास भरते में अच्छा लगता है, शरीर को, और शरीर को अच्छा लगने का क्या सबूत क्या है, मन को अच्छा लग रहा है। श्वास रोकने में कैसा लगता है, किसको, मन को। कितनी प्रसन्नता है, कितनी एकाग्रता है, कितनी शांति है, लेने में कितनी, रोकने में कितनी, छोड़ने में कितनी। और कैसी श्वास लेने में मन को अच्छा लगता है, कैसी श्वास लेने में मन प्रसन्न है और आलस्य नहीं है। शर्त एक है, जैसा करने में मन को आलस्य आए नहीं करना, आलस नहीं आने देना। एक शर्त है, आलस्य को नहीं आने देना। आलस्य तमोगुण है, ये नींद में ले जाएगा और नींद में जगत और जगदीश दोनों खो जाएंगे। जगदीश तो पहले ही खोया था, नींद में संसार भी खो जाता है। सत्य तो पहले ही गंवाया है, जो स्वप्न था वो भी गया। न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए अभी खोना नहीं, जागना। और जागने के लिए सत्वगुण चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, और सत्वगुण के लिए थोड़ा क्रिया चाहिए। बिना क्रिया के नींद में जा सकते हो। इसलिए लगातार प्रसन्न प्रसन्न श्वास लेने में, रोकने में, छोड़ने में। ये दो प्राणायाम किए, एक तो लेना और छोड़ना, दूसरे में पूरक, कुंभक, रेचक। तीन, ले जाने का नाम पूरक, रोकने का नाम कुंभक, निकालने का नाम रेचक। और अभी तक प्राणायाम किया, क्रिया का आनंद लिया, क्रिया में प्रसन्नता जगाई। तो जो नास्तिक टाइप के हैं वो क्रिया योग से चलेंगे, केवल क्रिया क्रिया क्रिया। पर जिनके हृदय में भक्ति है, श्रद्धा है, भाव प्रधान है, जिनको भक्ति और भगवान का सहारा चाहिए, वो लोग अब श्वास में नाम लेंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से श्वास लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से श्वास छोड़ेंगे। जबान से नहीं बोलेंगे, जबान को छोड़ना है, वाणी को छोड़ देना है, हाथ को छोड़ देना है, शरीर को छोड़ देना है। शरीर लेकर हम वहां नहीं जाएंगे, हम परमात्मा के यहां शरीर छोड़कर जाएंगे। शरीर रहेगा, भजन के समय कमरा है पर कमरे का ध्यान नहीं। हम रहेंगे मकान में, लेकिन ध्यान मकान में नहीं रहे, हमें क्या लेना देना। ऐसे ही शरीर से कोई लेना देना नहीं। शरीर रखा है, इसके भीतर मैं रह रहा हूं, इसके अंदर हाँ हवा का क्राश है, आती जाती है, श्वास आती है जाती है। ये दूसरा अनुभव किया। अब तीसरा अनुभव, मन को चाहिए भक्ति। योगा की प्रैक्टिस में लाभ उनको भी मिलेगा जो नास्तिक हैं।
क्रियाओं का लाभ, शरीर की एक्शन का लाभ, दौड़ का लाभ नास्तिक को भी होगा। तो ये हमने प्राणायाम आदि किए, चाहे भक्त हो नहीं हो, श्वास के प्रयोग के लाभ हैं। शरीर एक्टिव होगा, तमोगुण कम होगा। लेकिन अब मन को भक्त बनाना है, इसलिए प्रभु का नाम, चाहे राम राम श्वास लेते में, निकालते में राम राम, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्वास लेते में, श्वास छोड़ते में। अब नंबर 1 में भजन है, श्वास भी है, शरीर भी है, पर शरीर नंबर 3 में, श्वास नंबर 2 में, भजन नंबर 1। भजन लक्ष्य है। हम भजन के लिए आए हैं। पूरे एकाग्रता से, प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा पूर्वक मंत्र जाप करें, अंदर अंदर, बिना हाथ के, बिना माला के, बिना बाहर किसी सामग्री के। इसलिए चमड़े के हाथों से भजन नहीं करना, चमड़े की जबान से नाम नहीं लेना। इन इंद्रियां ये भौतिक हैं, इनका प्रयोग हम भजन में नहीं करेंगे। जैसे हम मंदिर जाते हैं नहा धो के, कपड़े बदल के, अच्छे कपड़े, पवित्र कपड़े, ऐसे ही अब ये हम हड्डी मांस के शरीर से भजन नहीं करेंगे, इसके हाथ से नहीं करेंगे, जबान से नहीं करेंगे। अब हम मन से करेंगे। और मन तो थोड़ा अशुद्ध भी हो तो नाम लेते ही शुद्ध हो जाता है। शरीर को पानी से शुद्ध करते हैं, कपड़े के धोने का अलग तरीका है, तब भी शरीर पूरा शुद्ध होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो गंदे मसाले से बना है। माँ के मलमूत्र से, पिता के मलमूत्र से बना है, मैल से बना है। इसको हम कहाँ तक शुद्ध करेंगे? शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करते हैं, लेकिन तब भी वो भरा रहता है। इसलिए शरीर की चिंता ही छोड़ दो कि अशुद्ध हो कि शुद्ध हो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विव यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायभ्यंतरा शुचि। भगवान का स्मरण करने वाला परम पवित्र है, अंदर बाहर शुद्ध है। इसलिए शरीर पड़ा रहे, जबान रहे, हाथ रहे। अब मैं अंतः मन से भगवान का भजन कर रहा हूं। और अंत में ये मन भी कभी पाप, कभी पुण्य, कभी अच्छा, कभी बुरा, इसको भी छोड़ो। अंदर सुरति जागी है, चेतनता। चेतनता भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये जो चैतन्यता है ये चेतन की है, ये चैतन्यता भगवान की है, ये सुरति स्वामी की है, ये चेतनता परमात्मा से आई है, ये बिल्कुल शुद्ध है। ये तो मन और इंद्रियों से मिलकर अशुद्ध हुई है। जैसे आकाश से पानी, डिस्टिल वाटर आता है, जमीन में पड़कर मैला होता है, ऐसे ही यह जीव, यह सुरति चैतन्य परमात्मा से आई है, पर ये आकर मन, इंद्रियां, देह में फंसकर इनके कर्मों से अपवित्र हुई है। इसलिए इनका त्याग कर अंदर अंदर जाग। मेरी सूरत सुहागन जागरी। ऐ मेरी सूरत सुहागन, विवाहिता हो गई है या विवाह की तैयारी कर रही है, अब अन्य जगह से मन को हटा, पढ़ाई लिखाई काम काज छोड़, और सूरत को अपने पिया से लगा, या जिससे तुझे मिलना है, ब्याह करना है, जुड़ना है, लौट। इसलिए अब सूरती से जाप कर, सूरती से नाम ले, मन की भी जरूरत नहीं। छोड़ो इंद्रियां, छोड़ो बाहर के उपकरण, मन को भी छोड़ो। कब तक हम मन को लिए फिरेंगे? कभी गंदा हो जाता है, कभी कुछ। अब सूरती जगाओ। मेरे गुरुदेव बोले थी, मेरी सूरत सुहागन जाग, पति चरणन अनुराग री, मेरी सूरत सुहागन जागरी। ऐ सूरती जाग, नाम ले। किसका? दुनिया में पति का नाम लेना मना है, यहां नाम लेके पति से मिल।
अपने मालिक का नाम ले। दुनिया में गुरु का लोग नाम नहीं लेते, पति का नाम नहीं लेते, बड़ों का नाम लेके बोलना अच्छा नहीं मानते, पर हम अपने प्रभु का, मालिक का, पिता का, गुरु का, भगवान का नाम लेंगे अंदर। इसीलिए सिख समाज में वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। इसी तरह से हे राम, हे राम, हे राम, अंदर से। अब इसमें आंखें नहीं चाहिए, हाथ नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए। तू जाग और नाम ले। बहुत अच्छे नाम ले अपने प्रभु का, अकाल पुरुष का, महाकालेश्वर का, कालातीत का। सिख समाज में बोलते हैं, बोले सोनियाल सत श्री अकाल। अकाल जिसका काल नहीं होता, निरंकार, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, ऐसे अंदर जाग, सुमिरन कर। सुमिरन करते 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 बस तू रह कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। बस राम और मैं। अभी राम का पता नहीं तो मैं और नाम, मैं और मालिक का नाम, मैं और मेरे प्रियतम का नाम, मैं मेरे पिता का नाम। परम प्रभु अपने ही उर पायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो, अपने ही अंदर पा लिया। कैसे? ज्यों तिरिया स्वप्ने सुत खोयो। जैसे कोई स्त्री स्वप्न में अपने बेटे को खो दिया तो जाग पड़ी, पलना पर पायो। ना कहूं गयो नायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। अपने ही अंदर प्रभु रहते हैं। काहे रे बन खोजन जाई, तो कहाँ जाता है? तेरे घट में ही हरि का निवास है रे। अंदर लौट, उसके बिना तू आया कहाँ से? उसकी चेतनता है, उसका ही जीवन है, वही तेरे यहाँ प्रकट हो रहा है। तू नाम लेता लेता जैसे कोई कुएं में उतर जाता है, तू अंदर लौट जा, लौट जा। और तू सीमित बुलबुला या लहर जैसे लौट कर जल होकर सीमा रहित होती है। लहर खोई या सीमित रहित हुई, दो शब्द हैं। लहर खो गई ये भी कह सकते हो, लहर व्यापक जल हो गई, असीम हो गई, सीमित नहीं रही। सीमित नहीं रही इसका मतलब मर नहीं गई, सीमित नहीं रही, असीम हो गई। ऐसे तू इंडिविजुअल नहीं रहा, पर्सनल नहीं रहा, व्यक्ति नहीं रहा, निर्वैयक्तिक हो गया। तू यहां नहीं, सब जगह समा गया। सब में जो रहता है उसमें समा गया, जो सब में है वो तू हो गया। एक लहर खोई और सारी सागर हो गई, सब लहरें हो गई। सब होने का तरीका है व्यक्ति मिट जाए। आप मरे प्रभु मिले, मैं मिटे मैनू मार मुकावे जेड़ा। साफ करे इस दिल दा वेड़ा, कढ़ दे दिलों गरूर, अखियां खोल जरा। रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा। लौट जा, लौट जा। और फिर आंखें छोड़, कान छोड़, मन छोड़, सब छोड़। सूरत और स्वामी, सूरत और निरंकार, सूरत और अकाल पुरुष से मिल जाए और तू भी अकाल पुरुष हो जा, तू भी निरंकार हो जा, उसमें समाकर वही हो जा। जल जब समा जाती है, लहर जब समा जाती है जल में, जल ही रह जाता है। ऐसे तू समा जा, चेतन रह गया, ब्रह्म रह गया, निर्विकल्प रह गया, दिव्य रह गया, परम प्रियतम रह गया। तू तो उसी में समा गया, मिल गया। बूंद समानी सिंधु में, बूंद सिंधु में समा गई। मैं प्रभु में, ब्रह्म में मिल गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे जागने के सिवा, चैतन्य रहने के, प्रभु प्रेम के अतिरिक्त, प्रभु नाम के अतिरिक्त धीरे धीरे सब कुछ सहज छोड़ने। न तुम्हें देखना है, न सुनना है, न लेना है, न देना है, न अच्छा है न बुरा है। ये मन के धर्म, इंद्रियों के धर्म, शरीर के धर्म, जिनके कारण तू अपने को सुखी दुखी पापी पुण्य मानता है, छोड़। 1-2 मिनट के लिए अंदर से सब देखना, सुनना, करना, सोचना बंद कर।
केवल तू चैतन्य है और चैतन्य से ही तू हुआ है। तू हुआ है वो है, तू उसका है वो तेरा है। उससे हुआ हूँ, उसका हूँ, उससे हूँ, उसमें हूँ। जैसे लहर पानी से है, पानी की है, पानी में है, और पानी ही है, लहर नहीं। इस तरह से तू चेतन से है, चेतन का है, चेतन में है, चेतन के ही लिए है, चेतन से ही है, और अंत में तू चेतन से अलग नहीं है। दावे से कह सकते हैं कि लहर जल से भिन्न अलग नहीं है, न हो सकती। ऐसे तू चेतन परमात्मा अकाल पुरुष निरंकार ब्रह्म से आदि रहित और अंत रहित निर्विकार से तू अलग नहीं है। पर जब तू अपने को उससे भिन्न स्वीकारता है तभी तू विकारी होता है। तू उस अविकारी से भिन्न नहीं है, तू उस चेतन से अलग नहीं है, उसके बिना तू है नहीं। हाँ, उससे तू दूर नहीं, तुझसे वो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। देखन वाली आंख जेड़ी ओदे बिच नूर नहीं। समझ नहीं, ध्यान नहीं, सावधानी नहीं। असल में तू अंदर लौट और सब कुछ जो होता है होने दे, सब कुछ होने दे, पर तेरा किसी से मतलब नहीं। तेरा तेरा संबंध अपने मालिक से है, प्रभु से है, निरंकार से है, चेतन से है। वो तेरे में है जिससे तेरा रिश्ता है। जिसके बिना तू नहीं है वही तेरा है। आंखों के बिना हो सकता है, होगा। तन के बिना हो सकता है, एक दिन होगा। मन के बिना रोज नींद में हो जाता है। इसलिए और कोई तेरा नहीं है, तेरा वही है जो सदा है। इसीलिए मीरा ने कहा था कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसे बर को बरूंगी जासे चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे को क्या अपना बनाऊं, क्या जीवन साथी बनाऊं, क्या रिश्ता जोड़ूं जो थोड़ी देर बाद नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, इसलिए मैं उसको अपना बनाऊंगी जो चुड़ला अमर, अर्थात वो न कभी मरे न विधवा हो। बिना पति की, बिना मालिक की मैं कभी नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकता कि लहर बिना पानी के कभी हो। इसी तरह मैं बिना चैतन्य ब्रह्म का नहीं। हाँ, मैं कभी सो भी जाता हूँ, जगता भी हूँ। क्यों? मैं मन बुद्धि को पकड़े हूँ। इसलिए थोड़ी देर को इन्हें छोड़ूं और मैं अपने प्रियतम से मिल जाऊं। और अब करना धरना छोड़कर धीरे धीरे सहज भाव में आए। सहज भाव में धीरे धीरे करना छोड़ें, अंदर जागृत रहें, प्रसन्न रहें, और हाथों को छुट्टी दें, पैरों को छुट्टी दें, इंद्रियों को छुट्टी दें। और सबसे कठिन काम है कि अध्यस्त वस्तु को अधिष्ठान से भिन्न न जानना और अध्यस्त वस्तु के धर्म अधिष्ठान में नहीं आरोपित करना। अध्यस्त और अधिष्ठान में यद्यपि भिन्नता नहीं है, पर अध्यस्त वस्तु, बनावटी वस्तु के धर्म सत्य में मालूम पड़ते हैं। जैसे घड़े के धर्म मिट्टी में आ जाएं तो मिट्टी सीमित लगेगी, जन्मने मरने वाली लगेगी। इसी तरह से यद्यपि कल्पित वस्तु अधिष्ठान को नहीं बिगाड़ती, पर फिर भी अधिष्ठान बिगड़ता हुआ लगता है। ये जीव अपने को अध्यस्त के अनुसार देखता है, अंतःकरण के अनुसार देखता है, वृत्तियों के अनुसार देखता है। इसलिए वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, हम वृत्तियों के अनुसार अपने को देखते हैं। वृत्तियों के परिवर्तन से विलक्षण, कभी न बदलने वाले मैं को नहीं जानते। इसलिए बुद्धि की जरूरत है परिवर्तन में अपरिवर्तन देख पाना, विकार में निर्विकारता का दर्शन करना, जन्म और मृत्यु में अजन्मा और अनंत का अनुभव करना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जागृत सुषुप्ति का आश्रय चिद रूप अनुभव करना सबसे कठिन काम है। धीरे धीरे इन 3 दिनों में
आपको स्पष्ट होने लगेगा। श्रद्धापूर्वक अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ उठाएं और अब आंखें खोलकर सहज भाव से आ जाएं।